Hi everyone, hope all of you are in very good health. We are back after a long time. Hope all of you are doing good. So we are back with a topic which is very close to my heart, transgender, the real shine. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. हम उनको हिजड़ा कहते हैं, हम उनको छक्का कहते हैं, लेकिन जब उनको ह्यूमन कहने की बारी आती है तो सोसाइटी पीछे क्यों हट जाती है. मैरिजेस पे वो लोग कॉल किए जाते हैं, या जब किसी के घर में व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न देन दे आर कॉल्ड, दे गिव देयर ब्लेसिंग्स आउट ऑफ देयर सोल, दे सिंग सॉन्ग्स एंड दे स्प्रेड हैप्पीनेस, और इन रिटर्न में हम उनको पैसे दे देते हैं. लेकिन उनको जब प्यार देने की बारी आती है, रिस्पेक्ट देने की बारी आती है, तो हम लोगों को क्या हो जाता है, मतलब वो भी एक तरह से इंसान ही है. देन वी जस्ट शू देम अवे, जो बिल्कुल भी आई थिंक ठीक नहीं है. यस, टाइम बिल्कुल चेंज हो गया है. आप लोग कहेंगे कि ऐसा आज के ज़माने में नहीं होता, बट ये होता है कि अगर हमारे आसपास कोई ट्रांसजेंडर खड़ा है, ठीक है, तो पहले तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ ऑकवर्डनेस होगा, राइट. वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होगा ह्यूमन का. सो फिर हम उसकी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन उठाएंगे कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ऐसा हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा. से अगर दो नॉर्मल लोग खड़े हैं, तो अगर कोई ट्रांसजेंडर है उनके साथ, तो 100% आई थिंक ये चांसेस होंगे कि वो इग्नोर फील करेंगे उनकी कंपनी में, या वो उनको इग्नोर करेंगे किसी की तरीके से, जिसका रिजल्ट ये होता है कि अंदर से वो लोग टूटने की कगार पर हो जाते हैं. दे माइट फील लोनली, क्योंकि होता ये है कि स्टार्टिंग में ही उनकी आइडेंटिटी को लेकर वो खुद ही इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं. फैमिली उनके ऊपर क्वेश्चन उठाती है. डेफिनेटली कई लकी लोग रहते होंगे ऐसे जिनकी फैमिली उनको पूरा सपोर्ट करती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, फैमिली ही पहली बात तो इग्नोर कर देती है ऐसे लोगों को. उसके बाद जो है, ये इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, हम अपने आप को मॉडर्न जनरेशन कहते हैं, लेकिन इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से होता ये है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में उनको एडमिशन लेने पे प्रॉब्लम आती है, विच लीड्स टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर देम, और आगे भी एक तरह से करियर के टर्म्स में भी उन लोगों को सफ़र करना पड़ता है, जो बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है एक तरह से. फर्स्टली उनकी आइडेंटिटी पे, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, क्वेश्चन मार्क उठाए जाते हैं कि वाई, व्हेन, वेयर. हम एक फीमेल को तो क्वेश्चन नहीं करते वाई शी इज़ अ फीमेल, हम एक मेल को तो क्वेश्चन नहीं करते वाई ही इज़ अ मेल. सो एक ट्रांसजेंडर को क्यों क्वेश्चन किया जाता है? ये क्वेश्चन आता है मेरे मन में, व्हाट ऑन अर्थ हैज़ गिवन अस द राइट टू क्वेश्चन ऑन देयर आइडेंटिटी. क्या हक है हमें पूछने का भी? ट्रांसजेंडर लोग भी एक ह्यूमन है हमारे लिए, ये इनफ है हमारे लिए उनसे बात करने के लिए, इंक्लूडिंग दे आर वेल बिहेव्ड, एंड इफ दे आर गुड नेचर दे कैन बी आवर फ्रेंड्स ऑल्सो. वो एनिमल्स तो है नहीं कि हम बार बार उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाएं कि वाई दे आर बॉर्न ऑन दिस अर्थ. ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है एक तरह से. और बाय मिस्टेक इफ दे आर बॉर्न इन अ सिल्वर स्पून, दे आर बॉर्न इन अ वेल ऑफ फैमिली और रिच फैमिली, फिर भी सेम क्वेश्चंस होंगे आइडेंटिटी के ऊपर, कैसे, क्या, ये सब. नो डिग्री, नो फिलॉन्थ्रपी वर्क, नथिंग वुड मैटर, ओनली व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर आइडेंटिटी. ये एक क्वेश्चन उनकी आइडेंटिटी बन जाएगा. तो आई थिंक इस टॉपिक पर हमारी सोसाइटी को चेंज होने की ज़रूरत है. सो आई रियली होप ये वीडियो सब तक पहुंचेगा और हमारी सोसाइटी में चेंजेस आएंगे. So I'll tell you what is my opinion on the transgender. Like wherever I've met them in buses or anywhere else, जैसे घर के बाहर एक बार एक ट्रांसजेंडर थी, तो शी वॉज फाइंडिंग अ होम. शी वॉज आस्किंग मी कि एक घर में बच्चा पैदा हुआ है, मुझे वो घर मिल नहीं रहा, एंड बिसाइड्स माई होम ऑल्सो व्हेन मैरिज हैपेंड दे केम. सो all they demand is a look of love and respect. They'll give your life blessings to you, I'll tell you. I swear they would not even demand a penny in return. The persons whose whole identity, whose whole life has been a question mark by the society, by the family, just demand the eyes full of love and respect and a heart full of kindness towards them. और उसके बाद आप देखेंगे जो मैजिक होता है आपकी लाइफ्स में. बिकॉज कहते हैं कि हिजड़ा, जैसे हम बोलते हैं उन्हें हिंदी में, या ट्रांसजेंडर एक रिफाइंड वर्ड है इंग्लिश में उनको कॉल करने के लिए, तो उनकी जो ब्लेसिंग्स है कभी भी वेस्ट नहीं जाती. तो उन्हीं ब्लेसिंग्स को आई थिंक
उन्हीं ब्लेसिंग्स के लालच में कि कोई भी आपका काम जो है वो रुका हुआ है, नहीं हो रहा है, सो उन्हीं ब्लेसिंग्स की लालच में आई थिंक हमें उन्हें बहुत बहुत आदर देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, काइंडनेस देनी चाहिए, और ऊपर ऊपर से नहीं, विद ऑल ऑफ योर हार्ट, एंड देन यू विल सी द मैजिक इन योर लाइफ्स.